तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहार तक। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और इंडिया यानी कि महागठबंधन जो बिहार में है और एनडीए, इन दलों के नेता लगातार अब दौरे पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ दल अभी भी ऐसे हैं जिनकी नाव पार लगेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, या वो अपनी नाव में किसे सवार करेंगे या कौन उन्हें अपने साथ ले चलेगा, इस पर अभी भी सवाल या निशान लगे हुए। बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, मंत्री रहे बिहार सरकार में, विधान परिषद के सदस्य भी रहे, सदस्यता भी गई, मंत्री पद भी गया, बाहर भी हो गए। इतना ही नहीं, जो विधायक उनकी पार्टी से जीते थे वो भी दूसरी पार्टी में चले गए। अब मुकेश सहनी अकेले, पार्टी के पास किसी भी तरह की, यानी कि ना तो विधानसभा में उनके सदस्य हैं, ना विधान परिषद में उनके सदस्य, ना ही सांसद हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी ने भी लड़ा था और चुनाव हार गए थे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी क्या इस लोकसभा चुनाव में एनडीए या यूं कहें कि महागठबंधन में से किसकी तरफ जाएंगे। मुकेश सहनी फिलहाल तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रथ से यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी उड़ान भर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को गंगा जल देकर कसम दिलवा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार वोट मल्लाहों के आरक्षण के लिए वीआईपी पार्टी को ही देना है। मल्लाहों के आरक्षण को लेकर, यानी कि निषाद आरक्षण को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगातार पदयात्रा जारी है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की एक और बात है जो वो लगातार अगर आप देखें तो पिछले बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए, मुकेश सहनी की पार्टी ने वहां पर प्रभाव डाला, बल्कि कुछ उपचुनाव में तो इतना जबरदस्त प्रभाव डाला कि वहां पर जो पार्टी चुनाव जीती हुई थी फेरबदल हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे। बिहार में 40 सीटें, पिछली बार लोकसभा चुनाव के वक्त इनका राजद से गठबंधन था, कैंडिडेट बने, खुद खगड़िया से ये चुनाव लड़ रहे थे, जहां पर एलजेपी के महबूब अली कैसर ने इन्हें चुनाव हरा दिया, वो भी भारी मतों से इन्हें चुनाव हराया। विधानसभा के चुनाव में भी उतरे थे मुकेश सहनी, लेकिन फिर इन्हें महबूब अली कैसर के बेटे ने चुनाव हरा दिया। अब जब लगातार ताल ठोक रहे हैं और तमाम संसाधनों को झोंक रखा है मुकेश सहनी ने, तो ऐसे में क्या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे भी या गठबंधनों ने इनसे हाथ छुड़ा लिया है। इसे आप ऐसे देखें कि सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में फिलहाल 4 बड़े नेता जुड़ चुके हैं उनके साथ। एक तो एलजेपी 2 धड़े में बटी तो पशुपति पारस और चिराग पासवान उनके साथ हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू से अलग हुए, अपनी पार्टी अब बनाई और वो भी साथ हो चुकी है बीजेपी के। वहीं जीतन राम मांझी, जेडीयू का हाथ उन्होंने छटक लिया और बीजेपी का दामन थामा, अब वो भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन 4 दलों के साथ ही सीट बांटना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो क्या वो फिर भी मुकेश सहनी की तरफ आशा भरी नज़र से देखेंगे कि मुकेश सहनी आए और उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ें। मुकेश सहनी के साथ बीजेपी के लोकल लीडरों की देखें तो खासी बनती नहीं है, क्योंकि पिछले जब उनके विधायक टूटे तो विधायक टूटने के बाद से लेकर अब तक लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। हर मंच से उन्होंने बीजेपी को कोसा है। इतना ही नहीं, जब भी वो गठबंधन में थे बीजेपी के साथ या गठबंधन से अलग भी हो रहे थे, तब भी हर बार उन्होंने एक बात कही। इस बात में उन्होंने जिक्र किया कि उनकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ अमित शाह से ही होती है, किसी और नेता से वो बात करेंगे नहीं। ऐसे में जो राज्य स्तर के बीजेपी के नेता थे उनकी अच्छी खासी नाराजगी थी मुकेश सहनी से। ऐसे में क्या बीजेपी उन्हें साथ लेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में राजद के साथ पिछली बार इन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने इनके पीठ में छुरा घोंपा, सीटें कुछ और कही और दी नहीं। अंत समय में इन्हें कहा कि हम बाद में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के मुकेश सहनी अलग हुए थे और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ आए, गठबंधन हुआ और फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटें इन्हें दी थी। ऐसे में राजद में एक दिक्कत और है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों युवा नेता हैं और लालू यादव का परिवार यह कभी नहीं चाहेगा कि
कि तेजस्वी के समकक्ष कोई और नेता पैरेलली बड़ा हो रहा हो। क्योंकि अगर आप देखें तो निषाद वोट बैंक को लेकर मुकेश सहनी का अपना दावा है, बल्कि यह वोट बैंक अब उनके पक्ष में रहने भी लगा है। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ अगर सीधे तौर पर जुड़ते हैं तो मुश्किल इमेज की होगी, जिस इमेज से बचने के लिए शायद राजद के साथ तो गठबंधन मुकेश सहनी का ना हो। अब बचती है जेडीयू की पार्टी। जेडीयू क्या मुकेश सहनी को साथ लेकर चलेगी या नहीं? नीतीश कुमार एक घाघ राजनेता है। यह कहा जाता है कि वो मात देने के लिए साथ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार को अगर ये लगे कि मुकेश सहनी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे उनके लिए, तो वो मुकेश सहनी का साथ ले सकते हैं। और उन्हें पार्टी में लेने के बाद, या यूं कहें कि जेडीयू के साथ अगर गठबंधन हो और जेडीयू अपने हिस्से से सीटें मुकेश सहनी को देती हो, तो बहुत ज़्यादा यहां पर दिक्कत भी नहीं होगी मुकेश सहनी की पार्टी के लिए और ना ही जेडीयू के लिए। क्योंकि जेडीयू में ना तो कोई इमेज टकराने की दिक्कत है और ना ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा कि क्या वीआईपी का वोट शिफ्ट करेगा या नहीं, ये बड़ी बात होगी। तो नीतीश कुमार मुकेश सहनी को साथ सकते हैं और एक तरीके से देखें तो तीर के साथ नाव चुनावी यात्रा कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं वो सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि जब मुकेश सहनी साथ होंगे तो सीट बटेगी कैसे? क्योंकि इंडिया में भी एक बड़ी परेशानी यही है कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, कौन किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेगा। क्योंकि पिछले बार ये सब अलग अलग थे, जब अलग होने पर इनके कैंडिडेट अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग उन्होंने तैयारी की। कई सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट नंबर 2 पे थे। तो ऐसे में मुश्किल होगी, क्योंकि मुकेश सहनी को भी सीट देनी होगी और जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ेगी नहीं, जो उनके सिटिंग सांसद हैं उनका साथ छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे में मुश्किल तो होगी कि आखिर किस सीट पर मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर अभी का सिनेरियो देखें तो इस सिनेरियो में ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी को शायद कोई बड़ा गठबंधन अब नहीं साधे। मुकेश सहनी को अब छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना होगा और फिर वो बड़े दलों का खेल खराब कर सकते हैं। लेकिन चुनाव में काफ़ी दिन है और कहते हैं कि गठबंधन तो कभी भी हो सकता है चुनाव से पहले, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी अपनी नाव को अकेले ही खेव रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उन्हें शपथ दिला रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार तक पर ऐसे एक्सप्लेनर को देखने के लिए आप पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें।